नमस्कार साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल इंदेश कुमार साहू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने आपको पिछले वीडियो में फोर्थ सेमेस्टर के कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर भी पढ़ाया था। जिसने अभी वो वीडियो ना देखी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल इंदेश कुमार साहू की प्लेलिस्ट में जाकर आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं। हमने कल आपको अध्याय 8 पढ़ा दिया था। आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 9, जो पाठ का नाम है दो अज्ञात राशि वाले रेखिक समीकरण। ठीक है, इसमें हम आपको समीकरणों को हल करना बताएंगे कि समीकरण हल करने की कितनी विधियां हैं, इनकी एक्स वाई के मान किस प्रकार से निकाले जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे दो अज्ञात राशि हैं, मतलब एक्स और वाई। ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं, अपने ए बी के रूप में भी हो सकते हैं राशियाँ। ठीक है, तो हम आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, युगपत समीकरण या दो अज्ञात राशियों वाले रेखिक समीकरण। ठीक है, इन समीकरणों को हल करने की अपनी 3 विधियां हैं। ठीक है, एक तो है विलोपन विधि, दूसरी है प्रतिस्थापन विधि और तीसरी है वज्र गुणन विधि। कौन सी? वज्र गुणन विधि। ठीक है, लेकिन आपके फोर्थ सेमेस्टर बीटीसी में आपकी ओनली 2 विधि हैं, विलोपन और प्रतिस्थापन। आपकी ये वज्र गुणन विधि आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर विलोपन और प्रतिस्थापन के बारे में पढ़ेंगे कि ये विधियाँ कैसी हैं, इनको हल किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो हमारी पहली हेडिंग है विलोपन विधि। तो विलोपन विधि क्या है वो आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे कि हम माने कि हमारे सवाल में 2 समीकरण दिए रहेंगे। ठीक है, तो हमारे सवाल में 2 समीकरण दिए रहेंगे एक्स वाई के रूप में। ठीक है, तो विलोपन विधि से हम उसे हल कैसे करेंगे। तो 2 समीकरणों में से किसी एक समीकरण के एक्स या वाई का गुणांक बराबर करेंगे। ठीक है, यदि हमारा कोई समीकरण दिया गया है एक्स प्लस वाई बराबर 0, 2x प्लस 3y बराबर 1, इस प्रकार से हमारे 2 समीकरण दिए गए हैं। तो इन 2 समीकरणों में से किसी एक समीकरण के x अथवा y के गुणांक होते हैं, जो यहाँ पर अचर पद लिखा होता है। जैसे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो जी अब इसका क्या है, x का गुणांक है। ठीक है, 3y का गुणांक है। तो इन गुणांकों को हम समान करेंगे, या x का या y का। ठीक है, दो में से किसी एक का हम गुणांक समान करेंगे, फिर उसको हम जोड़ या घटा करके उन समीकरणों को हल करेंगे और वहाँ से कोई एक मान निकलेगा। यदि हम x का गुणांक समान कर रहे हैं तो y का मान निकलेगा, यदि y के गुणांक का समान कर रहे हैं तो x का मान ज्ञात होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा एक समीकरण एक मान अपना ज्ञात हो जाएगा, माना कि x हमारा ज्ञात हो गया। ठीक है, तो x का मान हम 2 समीकरणों में से किसी एक में रख देंगे। ठीक, 2 समीकरणों में से किसी एक में, तो हमारा y का मान भी ज्ञात हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारी कहलाती है अपनी विलोपन विधि, कि मतलब किसी एक पद को विलोप करना। एक पद को क्या करना, विलोप मतलब गायब कर देना, तो हमारी वो विलोपन विधि कहलाती है। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो विलोपन विधि आपको समझ में आई होगी। इसकी से संबंधित हम कुछ सवाल हैं उनको भी देखेंगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, और दूसरी है हमारी प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि क्या कहता है, इसको हमें देखना है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि का मतलब है कि हमारे कोई 2 समीकरण दिए रहेंगे, जिस प्रकार से हमारे विलोपन विधि में समीकरण दिए थे। ठीक है, उसी प्रकार से हमारे 2 समीकरण हमारे इस प्रतिस्थापन में भी दिए रहेंगे। ठीक है, अब इसको हल कैसे करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। तो इन 2 समीकरणों में से किसी एक समीकरण से x या y का मान ज्ञात कर लेंगे। यदि हम y का मान निकाल रहे हैं तो x के रूप में निकलेगा मान, यदि हम y का मान निकाल रहे हैं तो x के रूप में मान निकलेगा, यदि हम x का मान निकाल रहे हैं तो y के रूप में निकलेगा। ठीक है, जैसे हमारा पहला समीकरण दिया है x
प्लस वाई बराबर 0। हम x का मान निकालें तो y का पक्षांतर करेंगे तो माइनस वाई। ठीक है, तो x का मान y के रूप में आया। तो इसी x का मान को, इस x के मान को हम दूसरे समीकरण में क्या करेंगे, रख देंगे। दूसरे समीकरण में हम x का मान रखेंगे तो हमारा दूसरा समीकरण पूरा y के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, किस रूप में, y के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो हम आसानी से दूसरे समीकरण से y का मान निकाल सकते हैं। जब हमारा पूरा समीकरण एक ही चर में परिवर्तित हो जाएगा तो हम आसानी से y का मान निकाल लेंगे। जब हमारा y का मान निकल आवे तो हम समीकरण एक में उस y का मान रखेंगे तो हमारा x का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। ठीक, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये विलोपन और प्रतिस्थापन विधि दोनों समझ में आई होंगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे और आप पढ़ते रहें। हमारे यूट्यूब चैनल इंद्रेश कुमार साहू में आपको BTC ऑल सेमेस्टर की क्लासें मिल जाएंगी, तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से भी आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो अब चलेंगे हम कुछ सवाल की ओर कि सवाल किस प्रकार से BTC लेवल में पूछे जाते हैं और इन विधियों को भी हम देख लेंगे। तो हमारा पहला सवाल है कि निम्न समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि आई अब, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो इसमें हमारे दो सवाल हैं, तो दोनों सवाल को देखेंगे। पहले हम पहले सवाल को देखेंगे। ठीक है, इन सवालों को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो मैंने आपको बताया था कि प्रतिस्थापन विधि से हल कैसे किया जाता है। जब हमारे दो समीकरण दिए रहते हैं तो दो समीकरणों में से किसी एक समीकरण से x अथवा y का मान ज्ञात कर लेंगे। यदि हम x का मान ज्ञात कर रहे हैं तो हमारा y के पदों में आएगा, यदि y का मान ज्ञात कर रहे हैं तो x के पदों में आएगा। जो मान हम निकाल लें उस मान को हम दूसरे समीकरण में रख देंगे। जैसा हमारा दिया गया कि 3x प्लस 2y बराबर 0, ये हमारा पहला समीकरण है। 2y प्लस 2x प्लस y बराबर -1, ये हमारा दूसरा समीकरण है। ठीक है, तो हमने दूसरे समीकरण से y का मान निकाला, इस 2x का पक्षांतर किया तो 1 -1 -2x, ये हमारा y का मान आ गया। आया ना हमारे x के पदों में। हमने आपको बताया था यदि हम y का मान निकालेंगे तो हमारा x के पदों में मान आएगा। ठीक है, तो इस y का मान समीकरण एक में रख देंगे। हमने समीकरण 2 से हमने y का मान निकाला तो वही y का मान समीकरण एक में रख देंगे। समीकरण एक हमारा ये लिखा है। ठीक है, जैसे हम समीकरण एक में मान रखेंगे तो 3x प्लस 2, अब हमें y का मान रखना है तो y का मान हम कोष्ठ में रखेंगे तो -1 -2x बराबर 0। तो 3x इस 2 का अंदर गुणा करेंगे। ठीक है, तो -2 -4x बराबर 0। अब 3x और माइनस के 4x ये क्या करेंगे, घट जाएंगे तो माइनस का x बचेगा। ठीक है, अब इस -2 को हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। इस -2 का पक्षांतर करेंगे तो +2 में होगा। ठीक है, अब जो आगे x का माइनस लगा है तो माइनस का भी पक्षांतर कर देंगे तो y, तो हमारा मान निकलेगा x बराबर -2। ठीक है, तो हमारा एक मान हमारा ज्ञात हो गया। ठीक है, तो x का मान हमारा ज्ञात हो गया। अब हमें y का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो हमारा समीकरण 2 कहाँ पर है, समीकरण 2 हमारा ये है। ठीक है, 2x प्लस वाई बराबर -1, तो इसमें हम x का मान रख देंगे तो 2x का मान रखेंगे तो कोष्ठ के अंदर रखेंगे -2 प्लस y बराबर -1। अब इसका हम गुणा करेंगे तो -4 आएगा, 2 दूनी 4 प्लस y बराबर -1। y का मान निकालना है
तो इस -4 का पक्षांतर करेंगे तो y बराबर होगा -1 + 4, घटाएंगे तो y के बराबर 3 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे आंसर कहलाएंगे। एक x का मान और y का मान हमें ज्ञात हो गया। ये तो थी हमारी प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब प्रतिस्थापन का दूसरा सवाल भी देख लेंगे कि किस प्रकार से लगाएंगे। विधि हमारी वही है, सवाल साथ जैसा भी हो, सवाल की संख्याएं परिवर्तित होंगी लेकिन विधि हमारी वही है प्रतिस्थापन की, उसी प्रकार से सवाल लगाएंगे। ठीक है, इसमें हमारा पहला समीकरण दिया है x - y बराबर -6, x + y बराबर -18। ये हमारा पहला समीकरण है, ये हमारा दूसरा समीकरण है। ठीक है, तो दूसरे समीकरण से हम y का मान हमने निकाल लिया, तो हम इस x का पक्षांतर कर देंगे तो y का मान निकलेगा y बराबर -18 - x। ठीक है, तो इस y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। एक हमने आपको बताया था कि किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालेंगे और उसके दूसरे समीकरण में मान रखेंगे। ठीक है, तो हम रखेंगे समीकरण 1 में मान, तो x माइनस y का मान रखेंगे तो कोष्टक में रखेंगे। ठीक है, कोष्टक में मान हमेशा रखना है जिससे हमारा सवाल गलत ना हो गए। तो बराबर -6, तो अब x इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे। जब हम माइनस का गुणा करते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है कि +18, फिर माइनस गुणा माइनस करेंगे तो प्लस आएगा +x। ठीक है, ये मैं आपको चिन्ह बता दूं, यदि हम माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तो प्लस आता है, प्लस गुणा प्लस करते हैं तब भी प्लस आता है, माइनस गुणा प्लस करते हैं तो माइनस आता है, और प्लस गुणा माइनस करते हैं तब भी माइनस आता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि समान चिन्हों का गुणा प्लस आता है और विपरीत चिन्हों का गुणा माइनस आता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x और x को जोड़ देंगे तो 2x हो जाएगा। 18 दिया गया है, इस 18 का हम पक्षांतर कर देंगे। 18 क्या है, एक अचर पद है, इसको हम पक्षांतर करेंगे तो हमारा होगा 2x बराबर -6 -18। ठीक है, तो 2x बराबर -24। अब हमें x का मान ज्ञात करना है। 2 हमारे x के गुणांक में है, मतलब गुणा में है, तो जब हम गुणा का पक्षांतर करते हैं तो भाग में होता है, तो x बराबर -24/2 हो जाएगा। और 2 का भाग देंगे तो हमारा x का मान निकलेगा कितना, -12। ठीक है, -12। इस प्रकार से ये हमारा x का मान ज्ञात हो गया। ठीक है, जब x का मान ज्ञात हो गया तो x का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यदि हम समीकरण 2 में मान रखेंगे तो हमारा y का मान भी ज्ञात हो जाएगा। ठीक, तो -12 + y बराबर -18। ठीक है, इस -12 को हम पक्षांतर कर देंगे तो y बराबर निकलेगा -18 और +12। तो दोनों चिन्ह किसे विपरीत हैं तो घट जाएगा। तो 18 में से 12 घटाएंगे तो -6 बचेगा। ठीक है, तो y बराबर -6, ये हमारा y का मान भी ज्ञात हो गया और ये हमारा x का मान ज्ञात हो गया। ठीक है, तो ये तो थी हमारी प्रतिस्थापन विधि कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों के x और y के मान किस प्रकार से निकाले जाते हैं। ठीक है, अब चलेंगे हम विलोपन विधि पर। ठीक है, तो विलोपन विधि किस प्रकार से है इसको हम देखेंगे। ठीक है, विलोपन विधि में मैंने आपको बताया था कि जब 2 समीकरण दिए रहते हैं तो दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण के x अथवा y का गुणांक बराबर करते हैं, और जब बराबर हो जाते हैं तो जोड़ने या घटाने पर उस समीकरणों को हल करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला समीकरण दिया गया है x + y बराबर 7। ठीक है, और 2x + y बराबर 8, ये हमारा दूसरा समीकरण दिया गया है। ठीक है, इसमें देखेंगे कि x का गुणांक इसमें 1 है और दूसरे समीकरण में x का गुणांक 2 है और y का गुणांक 1 है और दूसरे समीकरण में भी
1 है। तो हमारे इस सवाल में गुणांक बराबर मिल गए, तो इसमें हमें बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 7, 2x माइनस वाई बराबर 8। ठीक है, दोनों चिन्ह विपरीत हैं तो जोड़ने पर कर देंगे, जोड़ने पर हल करेंगे तो y से y कट जाएगा और दोनों x के पद जुड़ जाएंगे, तो 2 और 1 3, तो 3x हो गया बराबर 7 और 8 दोनों जुड़ जाएंगे तो 15 हो जाएगा। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो इस 3 का हम पक्षांतर करेंगे तो गुणा में 3 है, पक्षांतर करेंगे तो भाग में जाएगा, तो x का मान निकलेगा कितना, 5। ठीक है, तो x का मान निकलेगा 5, तो जी हमारा x का मान ज्ञात हो गया। ठीक है, जी x का मान हमारा क्या हुआ, ज्ञात हो गया। अब हम निकालेंगे y का मान, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 5 प्लस वाई बराबर 7, इस 5 का मान हमने रख दिया, x का मान रखा 5, तो 5 का हम पक्षांतर करेंगे तो हमारा y का मान निकलेगा, y बराबर होगा -7 -5, क्योंकि ये 5 के साथ प्लस में है, जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर 2। ठीक है, क्योंकि 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो y का मान भी ज्ञात हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हमारे x और y के मान ज्ञात हो गए, किस विधि से, विलोपन विधि से। ठीक है, ये हमारी थी विलोपन विधि, किसी एक पद को विलोप करना। ठीक है, अब हम अगला सवाल देखेंगे। अब अगला सवाल भी हमारा विलोपन विधि से है, तो एक बार और अच्छे से समझ लेंगे कि समीकरण को विलोपन विधि से हल कीजिए। ठीक है, इसमें हमारा समीकरण दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर 6। ठीक है, और फिर दिया गया है x प्लस 4y बराबर 8। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे दो समीकरण दिए गए हैं। पहले समीकरण में x का गुणांक 2 है, y का 3 है, और दूसरे समीकरण में x का 1 है और y का 4 है। ठीक है, तो इन समीकरणों में हमारे गुणांक क्या हैं, बराबर नहीं है, तो हम किसी एक समीकरण से उनके गुणांक को बराबर करेंगे। ठीक है, जब बराबर हो जाएंगे फिर उनको जोड़ने या घटाने पर उनको हल करेंगे। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं सवाल को। हमने पहला समीकरण लिख लिया और दूसरा भी लिख लिया। ठीक है, इसको हम x का गुणांक बराबर कर लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहले समीकरण में 2x दिया है और दूसरे में x अकेला दिया है। यदि हम दूसरे समीकरण में 2 का गुणा कर दें, दूसरे समीकरण में 2 का गुणा कर दें तो हमारा 2x हो जाएगा, तो हमारे दोनों क्या x के गुणांक बराबर हो जाएंगे, तो हमारा सवाल हल हो जाएगा। ठीक है, तो हम करेंगे, हम लिखेंगे पहले समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर। ठीक है, जब समीकरण 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 2x होगा प्लस 8y होगा, क्योंकि यहाँ पर 4y दिया गया था। ठीक है, 2 का गुणा कर रहे हैं, जब हम 2 का गुणा करेंगे 2x प्लस 8y बराबर 16 होगा, तो इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 व 1 को हल करेंगे। ठीक है, तो हमने पहले समीकरण 3 लिखा ऊपर और नीचे समीकरण 1 लिखा। ठीक है, अब x के गुणांक हमारे समान हैं, तो क्या करेंगे, घटाने पर लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इनके चिन्ह क्या है, दोनों के बराबर है, प्लस प्लस हैं, तो क्या करेंगे, घटाने पर हल करेंगे, क्योंकि घटाने पर हमारे चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, अब 2x प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 3y प्लस का है तो जो भी माइनस का हो जाएगा, 6 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब x का पद हमारा क्या होगा, कट जाएगा, 8y और माइनस का 3y घटेगा तो 5y बचेगा, बराबर 16 में से 6 गई तो 10 बचेगा। ठीक है, y का मान निकालना है, तो जो 5 दिया है गुणा में, जब पक्षांतर करेंगे
तो बटे में पहुंच जाएगा, मतलब भाग में पहुंच जाएगा। तो y बराबर 10/5। अब काटेंगे तो y का मान आएगा हमारा कितना, 2। ठीक है, इस प्रकार से जी हमारा क्या हुआ, y का मान ज्ञात हो गया। अब चाहिए हमें x का मान, तो क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखेंगे हम। तो x प्लस 4 × 2, y का मान कितना है, 2 है, बराबर 8। तो x प्लस इनका दोनों क्या होगा, गुणा होगा, तो 8 आएगा, बराबर 8। अब x का मान निकालना है तो इस 8 का पक्षांतर करेंगे। तो x बराबर 8 माइनस 8, तो x बराबर कितना आएगा, 8 में से 8 गई 0, तो x का मान आया हमारा 0। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे x और y के मान हमारे ज्ञात हो गए। ठीक है, ये तो सवाल थे हमारे प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से संबंधित। ठीक है, इन सवालों में हमें समीकरण बने मिले थे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें समीकरण बने नहीं मिलते हैं, हमें समीकरणों को बनाना पड़ता है, किससे, थ्योरी के माध्यम से। ठीक है, जब हमारे सवाल इमारती आते हैं तो हमें समीकरण पहले बनाना पड़ता है, फिर बना करके फिर हमें एक्स और वाई के मान ज्ञात करने पड़ते हैं। तो हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट सवाल की ओर, कि अब बीटीसी लेवल में किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं वो भी दिए गए हैं। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। यदि आपको हमारे सवाल समझ में आते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब जी आगे हमारे इमारती सवाल, इसको सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर हम समीकरण बनाएंगे, उसको हल करेंगे। ठीक है, हमारे पहली लाइन में दिया गया है कि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। मतलब चौड़ाई से क्या है, अधिक है, तो हम मान लेंगे, माना आयत की चौड़ाई x सेंटीमीटर है। क्या मान लेंगे, x सेंटीमीटर है। फिर आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी, सवाल में दिया है कि चौड़ाई से 5 मीटर अधिक, तो x प्लस 5 क्या लिखेंगे, x प्लस 5 हमारी चौड़ाई आ जाएगी, वो सॉरी लंबाई। ठीक है, तो हमें लंबाई और चौड़ाई मालूम चल गई। अब सवाल में क्या दिया गया है आगे, यदि आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, क्या है, 40 सेंटीमीटर है। अब कोई दिक्कत नहीं है, परिमाप हमें मालूम चल गया 40 है। हम तुरंत क्या करेंगे, आयत का परिमाप का सूत्र लगाएंगे। आयत का परिमाप दिया है कितना, 40 सेंटीमीटर। अब परिमाप का सूत्र लगाएंगे तो 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये हमारा आयत का परिमाप होता है, बराबर 40। तो 2 कोष्ठ लंबाई कितनी दी है, x प्लस 5 प्लस चौड़ाई दी है x बराबर 40। ठीक है, इस 2 का क्या करेंगे, अब पक्षांतर कर देंगे, और इस कोष्ठ में x और x क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो 2x प्लस 5 हो जाएगा, 2x प्लस 5, और इस 2 का हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो जाएगा भाग में, 2 से 40 कटेगा 20 बार, तो 2x प्लस 5 बराबर 20। हमें निकालना है x का मान, इस 5 का पक्षांतर होगा पहले, तो 2x बराबर 20 माइनस 5, तो 2x बराबर 15। ठीक है, अब हमें x का मान निकालना है, तो 2 को क्या करेंगे हम, बटे में जाएगा, तो 15/2, 2 का भाग देंगे तो हमारा x का मान निकलेगा कितना, 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारा x का मान निकला 7.5 सेंटीमीटर। जब हमारा x का मान आ गया तो हमने क्या माना था, आयत की लंबाई x मानी थी, तो 7.5 हमारी आयत की वो आयत की चौड़ाई हमने मानी थी x, तो 7.5 आयत की चौड़ाई हो गई। अब आयत की लंबाई हमने मानी थी x प्लस 5, तो x का मान रखेंगे,
10.5 प्लस 5। ठीक है, अब जोड़ेंगे तो आएगा 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारी आयत की लंबाई और चौड़ाई मालूम चल गई। ठीक है, तो यहाँ हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब चलेंगे अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। अब हमारा अगला सवाल क्या कहता है कि सीता और गीता की आय का अनुपात 4:3 है। कितना है? 4:3 है। यदि उनके व्यय में अनुपात मतलब खर्च का अनुपात दिया है 3.2। यदि प्रत्येक माह वह 5,000 रुपये बचाती है। क्या करते? प्रत्येक, दोनों, गीता और सीता दोनों अपने महीने में 5,000 रुपये क्या करती हैं? बचाती हैं। तो उनकी अलग अलग आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब, इनकी आय हम अलग अलग मान लेंगे। पहले कि सीता की आय X रुपये है, गीता की आय कितनी? Y रुपये है। ठीक है, दोनों की आय हमने मान ली। अब हमारी पहली शर्त है कि आय का अनुपात दिया है कितना? 4:3। तो हम पहली शर्त लगा देंगे। शर्त पहली, X/Y। ये हमारी क्या थी? आय थी। हमने आय मानी थी हमने अलग अलग, X और Y। तो आय का अनुपात दिया है X/Y बराबर 4:3 दिया है। अब इसी अनुपात का मतलब होता है बटे, तो उसको हम लिखेंगे X/Y बराबर 4/3। इनका हम करेंगे कैंची गुणा, तो 3X बराबर 4Y। इस Y का हम पक्षांतर करेंगे तो 3X माइनस 4Y बराबर 0। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 बन गया। ठीक है, अब बनाएंगे समीकरण दूसरा। ठीक, अब हम लिखेंगे कि अब वो खर्च कितना करती है। ठीक है, क्योंकि हमें खर्च का अनुपात दिया गया है, तो हम निकालेंगे खर्च। तो सीता द्वारा खर्च की गई राशि, तो हमारा टोटल आय कितनी थी? X थी, और वह 5,000 रुपये बचाती है। ठीक है, तो आय में से 5,000 हम घटा देंगे तो हमारा खर्च निकलेगा कि उसने कितना खर्च कर दिया है। तो X माइनस 5,000 ये हमारा खर्च हो जाएगा। किसका? सीता का खर्च। ठीक है, इसी प्रकार से हम गीता का खर्च निकालेंगे। तो उसकी गीता की आय से Y और बचत घटा देंगे तो खर्च निकल आएगा। तो Y माइनस 5,000। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? खर्च होगा कितनी? गीता का खर्च हुआ महीने का। ठीक है, और खर्च का अनुपात हमारा दिया गया है दूसरी शर्त में। कहाँ दिया है? दूसरी शर्त में दिया गया है कि उनके व्यय में अनुपात, व्यय मतलब खर्च का अनुपात 3:2 है। तो हम दूसरी शर्त में लगाएंगे कि X माइनस 5,000 अनुपात Y माइनस 5,000 बराबर 3:2। अब अनुपात का मतलब होता है बटे, तो X माइनस 5,000 बटे Y माइनस 5,000 बराबर 3/2। इसका हम करेंगे कैंची गुणा, तो 2X माइनस 10,000 बराबर 3Y माइनस 15,000। ठीक है, अब इन सब का हम पक्षांतर करेंगे, तो 2X माइनस 3Y माइनस 10,000 प्लस 15,000 बराबर 0। क्योंकि पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं, तो प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस। ठीक है, अब 2X माइनस 3Y जो का त्यों लिखेंगे। अब 10,000 में से 15,000 को घटाएंगे तो बचेगा 5,000। ठीक है, तो इस 5,000 का भी पक्षांतर कर देंगे हम, तो 2X माइनस 3Y बराबर माइनस के 5,000। तो ये हमारा बना समीकरण दूसरा। ठीक है, पहला समीकरण हमने आगे बनाया था और दूसरा समीकरण हमने ये बना लिया। ठीक है, अब इसको पहले और दूसरे को हल करना है, तो किस प्रकार से करेंगे? पहला समीकरण दिया है 3X 4Y, X का गुणांक 3, Y का गुणांक 4, और यहाँ पर दूसरे में X का गुणांक 2, Y का 3। कोई समान नहीं है, तो क्या करेंगे? समीकरण 1 में 2 का,
समीकरण 1 में क्या 3 था 3x, इसे हम 2 का गुणा कर देंगे, और समीकरण 2 में 3 का गुणा कर देंगे। समीकरण 2 का है 2x है, और 2x में 3 का गुणा कर देंगे, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 मतलब 6 क्या होगा बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का और समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर करेंगे 1 में तो 3x 6x माइनस 8 वाई बराबर 0, 6x माइनस 9 वाई बराबर 15,000। ठीक है, तो समीकरण 3 और 4 को घटाने पर इनको हमने 3 मान लिया और इसको हमने 4 मान लिया। अब क्या करेंगे घटाएंगे, तो घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, तो माइनस प्लस प्लस, तो 6x और 6x क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, तो y बचा हमारा माइनस का 8y और प्लस का 9y, घटाएंगे तो y बचेगा और यहाँ पर 15,000, तो y का मान आ गया 15,000। ठीक है, अब y का मान हम कहाँ रखेंगे समीकरण 1 पे रखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो 3x माइनस 4 गुणा 15,000 बराबर 0, 3x माइनस 15 चौके 60,000 हो जाएगा। इस 60,000 का हम पक्षांतर करेंगे, तो 3x बराबर 60,000 और x बराबर 60,000 बटा 3। क्यों, ये 3 हमारे क्या गुणा में है, मैंने आपको हर बार बताया है गुणा का पक्षांतर भाग में होता है। ठीक है, तो x का मान निकला हमारा 20,000। तो हमारे x और y दोनों के मान ज्ञात हो गए, ये हमारा y का मान हो गया, ये हमारा x का मान ज्ञात हो गया। ठीक है, हमने अब x y क्या माना था, हमने सीता की आय मानी थी हमने x, सीता की आय हमने मानी थी x, तो 20,000 हमारा x माना गया। गीता की आय हमने मानी थी y, तो 15,000 आ गया। ठीक है, तो सीता की आय हो गई 20,000, गीता की आय हो गई 15,000। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल हमारे बीटीसी लेवल में पूछे जाते हैं। हमारे सवाल यहीं पर समाप्त हुए। हमने आपको समीकरणों में के दोनों प्रकार के सवाल बता दिए, जब हमारे समीकरण दिए गए होते हैं पहला सवाल, और दूसरा सवाल जब समीकरण हमें बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो दोनों प्रकार के हमारे सवाल हुए। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। हमारी मुलाकात अगली वीडियो में फिर होगी, तब तक के लिए नमस्कार।